कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत कर दी है नाटो वर्सेस नाटो की। और कहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो जीत जाएंगे और कहां पर उनको वापस पुशबैक मिलेगा यूरोपियन यूनियन से या नाटो से। हेलो फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया था आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत कर दी है नाटो वर्सेस नाटो की और किस तरीके से फेज आउट हो रहा है और कहां पर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो जीत जाएंगे और कहां पर उनको वापस पुशबैक मिलेगा यूरोपियन यूनियन से या नाटो से। इसके बारे में आज बात करते हैं डिटेल में। आपको याद होगा तकरीबन 5-7 दिन पहले हमने ही कहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड मांगा था, कि जो ग्रीनलैंड मांगा है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये कोई मूड में आके नहीं मांगा है उसने कि बस मेरा मन आया मैंने बोल दिया ग्रीनलैंड दे दो। या जो उसने कनाडा मांगा था पहले, वो कनाडा भी अभी तक छोड़ा नहीं उसने, वो भी मांगा ही हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच है और ये सोच है विस्तारवाद, और इसको हवा दे दी है वेनेजुएला ने। जैसे ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को 3 जनवरी 2026 को अमेरिका की फौज उठा के ले गई, मरीन्स उठा के ले गए और अमेरिका ने वेनेजुएला को अपने अंडर एज ए कॉलोनी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद को वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया और वो वहीं नहीं रुके। उसके बाद उन्होंने ऑयल टैंकर्स जब्त किए रशिया के। चाइना, रशिया, हर एक देश को साफ संदेश दे दिया कि किसी को भी अगर वेनेजुएला से डील करनी है तो वो डील अब अमेरिका से करनी होगी, अमेरिकन वो डील करेंगे, ना कि वेनेजुएला वाले। उस दिन वो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में खून लग गया। देखो, एक तो है कि सुपर पावर है अमेरिका, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उसके मिलिट्री माइट भी है, एक इकोनॉमी माइट भी है, और आज की डेट में कोई ऐसा देश नहीं है जो डायरेक्ट उससे लड़ाई लड़ ले और उसको हरा दे। अगर ऐसा होगा तो तबाही हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये तो कंफर्म है, और वो हारेगा इतनी जल्दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि पूरी दुनिया से अमेरिका लड़ सकता है। उसके माइंड में एक सोच है अमेरिका को लेके कि भाई अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया, रशिया, एशिया, जिसको चाहे हरा देगा और कोई इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। देखो, एक तगड़ा पहलवान है, अगर उस पहलवान, चाहे वो कितना भी तगड़ा पहलवान हो, एक से लड़ेगा हरा देगा, दो से लड़ेगा पटक देगा, तीन को हरा देगा। लेकिन जब 10-15 लोग इकट्ठे आ जाएंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10-15 का मिला के जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा फिर। और डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि दुनिया उसके खिलाफ एक साथ हो नहीं पाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सबसे पहले उसने एक्शन लिया, उसने बोला मुझे ग्रीनलैंड दे दो, डेनमार्क से बोल दिया। और क्या एग्जांपल दिया कि मुझे मेरी सेफ्टी के लिए, यानी अमेरिका की सेफ्टी के लिए फ्रॉम चाइना, रशिया, ग्रीनलैंड चाहिए। इस पर काफी विवाद हो गया। जो ग्रीनलैंड के प्रीमियर है या जो प्राइम मिनिस्टर कह सकते हो, उन्होंने साफ बोला कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए नहीं है, ग्रीनलैंड सोल्ड के लिए नहीं है, और ग्रीनलैंड डेनमार्क के लिए ही रहेगा, डेनमार्क के साथ ही रहेगा। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर थी या जो है, उन्होंने बोला कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है और डेन्स का है, यानी डेनमार्क वालों का है, और किसी का इस पर कोई हक नहीं है, ना किसी को ये मिलेगा। इस पर यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश थे उन्होंने सपोर्ट दिया। फ्रांस ने, यूके ने, जर्मनी ने, इटली ने, स्वीडन ने, आयरलैंड ने, बहुत सारे देश। और अमेरिका का विरोध करने के लिए जब जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ग्रीनलैंड या तो मुझे बेच दो और या फिर मैं इस पे कब्जा कर लूंगा सेना भेज के। अब सेना भेजने की भी ज्यादा दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि उनका ऑलरेडी बेस है वहां पर, जहां उनके ऑलरेडी 5-7 हजार सैनिक रहते हैं। वो और बेस बढ़ा देंगे वहां पर और काम कर लेंगे। डेनमार्क वालों ने, यूरोपियन यूनियन वालों ने ये भी बोला अमेरिका को कि अगर सच में आपको लगता है कि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा कोई और कर ले, रशिया या चाइना, तो आप एक काम करें, आपका एक बेस तो है ही ग्रीनलैंड में, आप एक बेस और बढ़ा लो या इस बेस का दायरा बढ़ा लो, जगह जहां मर्जी ले लो, 10-20 हजार सैनिक डाल दो सैनिक, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं पूरा कब्जा 100%, उससे कम मंजूर नहीं है। इस पर यूरोपियन यूनियन को अपनी, भाई खड़ा तो होना पड़ेगा ना अपनी जमीन के लिए। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये हो जाए कि अमेरिका जो बोले दुनिया वो करने लग जाए, तो कल को अमेरिका बोल देगा फ्रांस का ये वाला आइलैंड हमें दे दो, हमें ये भी चाहिए, हमारी नेशनल सेफ्टी आ रही है दिक्कत। जर्मनी हमें वाला एरिया दे दे, हमें नेशनल सेफ्टी के चाहिए। यूके हमें ये वाला ये दे दे, हमें नेशनल सेफ्टी चाहिए। तो क्या दुनिया के सारे देश समेत नाटो अमेरिका को अपना हर हक देंगे, हर हिस्सा देंगे जो वो क्लेम करेगा? नहीं दे सकते, ना पॉसिबल है, ना देना चाहिए, ना देंगे। तो फिर क्या होगा? होगा ये कि उनको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा दूसरे के लिए। और नाटो में
ये कभी सोचा नहीं गया था नाटो के अंदर कि अमेरिका के पीछे पीछे नाटो के देश कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस ये अपने सैनिक भेजते थे, संग में लड़ते थे, संग में खून बहाते थे। ये करते थे, उन्होंने इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, कई जगह किया, कि इनको एक दिन आपस में भी लड़ना पड़ेगा। नाउ यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि यार हम जो सोच रहे हैं कि रशिया हम पर कब्जा करेगा, चाइना हम पर कब्जा करेगा, कब्जा साला ये करेगा हमारे ऊपर, अमेरिका वाले करेंगे। और हमको तो पता ही लग रहा है कि थ्रेट हमारे अमेरिका वाले कर रहे हैं हमारे को। तो फ्रांस ने, जर्मनी ने, यूके ने, स्वीडन ने, आयरलैंड ने, इटली ने अपने फौज सैनिक भेजने शुरू कर दिए, टुकड़ियां भेजने शुरू कर दी ग्रीनलैंड के अंदर, और बोला अगर वॉर होगा तो हम लड़ेंगे अमेरिका के खिलाफ। पहली बात, अमेरिका अपने माइट पर आएगा तो यूरोपियन यूनियन को हरा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पुशबैक तो तगड़ा होगा फिर भी। यूरोपियन यूनियन वाले चीख तो निकाल देंगे अमेरिका की, ऐसे तो नहीं कि नहीं निकलेगा। अब टुकड़ियां भेज जैसी आनी शुरू हुई ग्रीनलैंड के अंदर, यानी किसी ने भेज दी 600 सैनिक, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 300, ऐसे भेजना शुरू कर दिए। जब 2-4 हजार सैनिक वहां आ गए यूरोपियन यूनियन के देशों के, और ट्रम्प को मालूम पड़ा, तो ट्रम्प को रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरी बात मान ही नहीं रहे। और ट्रम्प, अमेरिका का राष्ट्रपति, अपने आप में स्वयंभू महाराज, वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसके खिलाफ बात की गई। उसने बोला एक काम करो, ये जितने देश हैं जिन्होंने अपनी फौजें भेजनी शुरू कर दी है वहां, इन सब पर टैरिफ लगाओ 10% का 1 फरवरी 2026 से, यानी बस अभी 10 दिन बाद से। और अगर ग्रीनलैंड की परचेज अमेरिका नहीं कर पाती 1 जून तक, तो 1 जून से इन देशों के ऊपर ये टैरिफ 10% से बढ़ के 25% हो जाएगा। यानी जो भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, हम उस पर 10% टैरिफ लगा देंगे। सोच लीजिए आप, ये ऐसा स्टेप है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था कि अमेरिका वाले अपने उन देशों के साथ लगा देंगे जिनके साथ वो लड़ने मरने गए कई जगह। कनाडा ने भेजी फौज अपनी, तो कनाडा के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब यूरोपियन यूनियन और कनाडा ने सोचा कि यार अगर हम ऐसे करेंगे तो दिक्कत है। यूरोपियन यूनियन की एक डील होने वाली थी, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ। यूरोपियन यूनियन ने बोला इसको होल्ड करो, इसको रोको, और थोड़ा सा अमेरिका को पुश बैक करो। ये नहीं होगा कि अमेरिका बोलता रहेगा और हम करते रहेंगे, ये नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। कोई भी सभ्य देश ये नहीं करेगा कि दूसरे गुलामी करना चाहे। पता लगा जिन ब्रिटिशर्स ने, फ्रांसीसियों ने, स्पेनिश वालों ने दुनिया पर कॉलोनी बनाई, दुनिया को राज किया, अब वो खुद बन जाए कॉलोनी अमेरिका की। इससे बेहतर हम लड़ाई करें। लड़ाई कैसे की जाए? ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू किया है, तो उसी भाषा में समझाओ इसको जो समझ में इसको आती है, एंड दैट इज ट्रेड वॉर। तो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन बोला कि जो हम एफटीए कर रहे थे अमेरिका के साथ वो हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, उसको होल्ड कर दिया है। अच्छा, वो डील कितनी बड़ी हो समझो आप। अमेरिका हर साल, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ आपको 2024 का, क्योंकि 25 का तो आए नहीं, 1.67 ट्रिलियन, यानी लगभग 1.5 ट्रिलियन से ज्यादा का निर्यात करता है अमेरिका यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन सोच रहा था कि हम इनको ये 1.67 ट्रिलियन यूरोस का नॉट डॉलर्स, यूरोस, इसका व्यापार हम इनको फ्री में दे दें, 1% का भी टैक्स ना लें, और अमेरिका की जो कंपनी चाहे वो वहां माल बनाए और यहाँ बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बदले में यूरोपियन यूनियन जो वहां बेचता है वो बेचेगा फ्री ट्रेड में। यूरोपियन यूनियन ने बोला कि इसको होल्ड करो, बिकॉज अब अमेरिका जो है ये ज्यादा गुंडागर्दी पर उतर आया है। और इमीडिएट जो थ्रेट अब आ गई है यूरोपियन यूनियन के सामने, वो रशिया और चाइना से नहीं आई है, वो अमेरिका से आ गई है। वो उस देश से आ गई है जिस पर यूरोपियन यूनियन वाले आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं। अब गोरों को गोरों से दिक्कत हो गई। देखो, अमेरिका वाले हमेशा से करते रहे भाई, अमेरिका का क्या लेना देना था इराक में, क्यों हमला कर दिया, क्यों सद्दाम हुसैन को पकड़ के ले गए, और क्यों वहां फांसी कराई उसको। अमेरिका का क्या लेना देना है इराक के अंदर क्या हो रहा है, वो तो आना चाहता क्यों था और था भी। तो भाई तुम कौन होते हो? ये कभी किसी देश को पहुंच जाते हैं डेमोक्रेसी के नाम पर, वहां मारकाट कर देते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, 1000 लोग मर जाते हैं। ये अफगानिस्तान घुस गए, वहां 20 साल मारते रहे लोग, कई निर्दोष बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग खुद मारे हैं। किस नाम पर? डेमोक्रेसी के नाम पर। अरे कहीं किसी देश में सरकार चल रही है और ठीक चल रही है। अच्छा, अगर डेमोक्रेसी के नाम में मानना है तो यूएई, सऊदी अरब, ये कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है? वहां तो कैसे चलती है, बिकॉज वो लोग बात मान लेते हैं इनकी, जिन्होंने नहीं मानी उनके साथ खिलाफ लड़ने पहुंच गई है। डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। अब दिक्कत किसको हुई है? गोरे को, यानी यूरोपियन यूनियन वालों को। अब वो कह रहे हैं आप पुश बैक करेंगे। वो इस मामले में रशिया से लड़ने तैयार है, वो चाइना से लड़ने तैयार है, बिकॉज उनको लग रहा है कि यार हमारी जो सोच थी कि रशिया चाइना हमारा दुश्मन है, वो तो जब दुश्मन होंगे तब होंगे। ये तो अभी खड़ा हो गया सर पे आके डोनाल्ड ट्रंप, ये तो अभी खड़ा हो गया ना आके, और ये तो वॉर करने तैयार है। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा घाटा जो होगा ना इसमें, इस यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के वॉर में, वो घाटा होगा यूक्रेन का। क्योंकि जब तक यूरोपियन यूनियन और अमेरिका आपस में फंसे रहेंगे ना, तब तक रशिया अपना काम करके निपट जाएगा, रशिया निपटा देगा यूक्रेन को। और हो सकता है कि यूरोपियन वाले, देखो अमेरिका तो पहले साइड हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ऑफर दिया था रशिया को कि यार ये डील कर लो,
डील साइन कर लो और काम खत्म करो। रशिया ने 28 पे पॉइंट रखे थे, यूक्रेन ने माने नहीं। ऐसा माना गया कि यूरोपियन यूनियन वाले ही बोले कि नहीं मानने हैं, और यूरोपियन यूनियन के खासकर दो देश, की स्टार्मर जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, और इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये दोनों की वजह से ये डील नहीं हो पाई, ऐसा मानना है पुतिन का। और पुतिन साफ साफ बोल चुके हैं कि हमारी मिसाइलें लंदन में गिर सकती। तो अब यूरोपियन यूनियन वर्सेस अमेरिका हो गया, ये यहां फंसे रहेंगे आपस में। पुतिन कैन टेक ओवर यूक्रेन इजीली नाउ। और कहीं ये टेरिफ वॉर बढ़ गया, और टेरिफ वॉर बढ़ते बढ़ते ये सही में वॉर हो गया, तो ये नाटो वर्सेस नाटो हो जाएगा। और उस केस में यूरोपियन यूनियन वाले सोच रहे हैं कि हम क्यों ना पुतिन को बोलें और उससे बात कर लें। अगर पुतिन से हेल्प मांगे जाएंगे यूरोपियन यूनियन वाले, तो फिर किस मुंह से बोलेंगे कि तू यूक्रेन को रोक दे यार हमला। वो तो कह रहे हैं जितना कब्जे में कर लो यार, खत्म करो बात। यानी वही जो पॉइंट राष्ट्रपति पुतिन ने मांगे थे रशिया के, वही सेम पॉइंट पर अब यूरोपियन यूनियन भी एग्री हो जाएगा। तो आप समझिए कि यूरोपियन यूनियन वर्सेस अमेरिका हो गया, और शुरुआत हो ही चुकी है उसकी, और वो होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानेगा बिना, जब तक उसको पुशबैक नहीं मिलेंगे तब तक वो नहीं मानेगा, और अच्छे पुशबैक चाहिए उसको, तब तक वो मानेगा नहीं। और हो सकता है उसने कोई डील कर ली हो यूक्रेन के साथ में रशिया की, कि हम ग्रीनलैंड ले लेंगे, तुम यूक्रेन ले लो, वी डोंट केयर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यूरोपियन यूनियन वाले अगर यूक्रेन के मसले में साथ हो गए रशिया के, तो फिर गेम खत्म है यूक्रेन का। अपनी दम पे तो कितना दिन लड़ेगा, महीना 2 महीना 6 महीना, दैट्स इट, खत्म, दैट्स इट। अब यूरोपियन यूनियन वाले सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दें अमेरिका के ऊपर। और इसमें एक और चीज है, यूरोपियन यूनियन सोच रही है, समझ रही है, प्लान कर रही है कि किस तरीके से वो अपने रिश्ते ठीक करें भारत से, चाइना से, रशिया से, स्पेशली भारत से, क्योंकि भारत की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो सेम है, उनकी सोच अलग नहीं है। चाइना से वहां का उनका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि यार हमारी जो सोच है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंसी है, वो तो चाइना में नहीं है, तो वहां थोड़े फंस जाते हैं वो लोग। लेकिन इंडिया में तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं इंडिया के, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने खुद बोला कि भारत और यूरोपियन यूनियन यानी यू की जो ट्रेड डील होगी वो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील होगी। और इसी संदर्भ में एक मीटिंग होने वाली है 27 जनवरी को, अभी 4-5 दिन बाद ही, 27 जनवरी 2026 को। और उसके लिए आ रहे हैं यहाँ पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये दोनों लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और दोनों चीफ गेस्ट हैं भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की परेड के। और ये 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक भारत में रहेंगे। और ये जो उर्सुला वॉन डे वेसल है, लेयन है, और ये एंटोनियो कोस्टा है, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के लगभग हर चीज का डिसीजन ले सकते हैं फुल। और जो डील चल रही है, ऐसा माना जा रहा है भारत की तरफ से और यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि 27 जनवरी को वो डील फाइनल हो सकती है। और अब इसकी गुंजाइश और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन यूनियन के पीछे पड़ गया। और अब ये भी चाहते हैं कि मजबूत पार्टनर साथ में हो इनके बिजनेस के लिए, जो कि भारत है। इसके बाद शायद चाइना डील करेंगे, मे बी रशिया से। रशिया थोड़ा इनके लिए एडवर्सरी है, तो जल्दी नहीं होगी, बट भारत से तो हो जाएगी, मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी। और चाइना बहुत ज्यादा दूर नहीं है। रशिया थोड़ा सा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट वो हो सकती है बाद में अगर अमेरिका अटैक करता है तो, अभी फिलहाल तो नहीं है। बट भारत से 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और भारत की FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकती है। और पीयूष गोयल साहब की लैंग्वेज में बोलें तो ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड एग्रीमेंट्स होगा। जय हिंद, जय भारत।